देखने जा रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे गया और मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, बना दिया। इंट ए बनाने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे ए इस तरीके से, अब एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं पहले, तो एक एरर मिली। एरर ये बोल रही है कि जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज नहीं, मतलब आपने ए की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ऑपरेट किस चीज पे करेगा? हम वेरिएबल इसके बाहर भी बना सकते हैं यहां पे। तो मैंने यहां लिखा इंट ए और यहां मैं एक बार वापस टाइप करता हूं सिस्टम डॉट। अब एक बार रन करके देखते हैं। अब उसको ए नाम का वेरिएबल मिल ही नहीं रहा है। लॉजिक क्या है समझना। हमने ये बोला था पिछले लेक्चर्स में कि जो चीज वॉइड मेन में लिखी होती है उसको मेमोरी मिलती है। मेमोरी मतलब मेरे कंप्यूटर समझ पाएगा कि ए नाम की कोई चीज है। अब मैंने जो ए बनाया वो बाहर बनाया है, तो आपके कंप्यूटर को, हार्डवेयर को समझ ही नहीं आ रहा कि ए नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। अगर आपको फिर भी ये चाहिए कि ये एग्जिस्ट करे, तो ध्यान रखना अगर कोई वेरिएबल बाहर बनाया गया है तो उसके आगे लिखा जाएगा स्टैटिक। सही लिखा गया। अब देखते हैं, क्योंकि हमने यही समझा था कि स्टैटिक लिखते ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, हो गई। अब मैंने यहां लिखा जावा और मेरे क्लास का नाम, आंसर मिला 0। क्या मिला? 0, जबकि हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं थी, फिर भी इसको एक वैल्यू मिली है। इस तरह की वैल्यूज को कहा जाता है डिफॉल्ट वैल्यूज। क्या कहा जाता है? डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब हर डेटा टाइप को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से गिवन है। मतलब अगर आप नई वैल्यू देते हो, उस केस में वो क्या वैल्यू लेगा उसको पहले बता रखा है। सही। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सिस्टम, हम शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने जब हम गए तो हमारा एक बिल बना। बिल में कुछ ऐसा था कि 5,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करोगे तो 10% डिस्काउंट। अगर 5,000 से ऊपर शॉपिंग नहीं की तो डिस्काउंट कितना होगा? 0%। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड होता है, बाय डिफॉल्ट समझ में आता है। तो हर एक डेटा टाइप को उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले से प्रोवाइडेड है। हम वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज देखने चाह रहे हैं। पहला डेटा टाइप आता है शॉर्ट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। इंट बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। लॉन्ग बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। फ्लोट बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0। ठीक है। अगला आता है डबल, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0। बुलियन बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो बुलियन वेरिएबल में तो फॉल्स लेगा, ट्रू नहीं मांगेगा। नेक्स्ट कैर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज /u000। वी कॉल दिस वैल्यू, सी लैंग्वेज में इसको कहते थे नल पॉइंटर, जावा में इसको कहा जाने गया यूनिकोड। नेक्स्ट इज बाइट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। ये सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। मतलब अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मान लेगा। सॉर्टेड। आई होप ये क्लियर है। थैंक यू सर।